Good morning to all. Today we'll start with exercise 3.4. Before starting, I would like to tell you that what is probability, right? So I'd like to tell that probability is जो हम किसी भी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, राइट? अब हमारा अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. इट्स जस्ट अ 50-50 गेम, जिसको कहते हैं हम एक ऐसा एस्टिमेशन, एक ऐसा अनुमान लगाना जो कि कुछ भी हो सकता है. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉइन, हेड्स और टेल. ठीक है, एक कॉइन में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. ठीक है, अब हेड्स आएगा या टेल आएगा. अब हम उसमें देखेंगे कि 2 ही प्रोबेबिलिटी होती है. अगर आप कोई कॉइन टर्न लोगे या फिर उछालोगे तो या तो उस पर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है. कोई तीसरी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, राइट? तो इन दोनों को हमने जब ऐड किया तो इक्वल्स टू नंबर हो गया 2. मतलब आपके नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हो गए 2, राइट? अब हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गए 2 और नंबर ऑफ गेटिंग अ हेड. ठीक है, अगर मुझे सिर्फ हेड चाहिए तो वो आएगा 1, या फिर अगर मुझे सिर्फ टेल चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1, राइट? तो हमें इसका एक फॉर्मूला होता है, लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल जो हमारे आउटकम्स हैं, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, आप एक कॉइन लीजिए, जस्ट टेक अ कॉइन विद मी और उसको उछालिए. ठीक है, फिर देखते हैं क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड कि हेड ही आना चाहिए, मतलब कि सिक्के में हेड ही आना चाहिए, वो होती है 1/2, या फिर टेल ही आना चाहिए, उसकी होती है प्रोबेबिलिटी 1/2. ठीक है, नाउ वी कम टू अ डाइस. ठीक है, अ डाइस एक ऐसी चीज़ है जिसमें नंबर 6 होते हैं. ठीक है, डाइस मतलब जो हम खेलते हैं ना सांप सीढ़ी जिससे, वो. अब गेटिंग दीज नंबर्स, ठीक है, अब मैंने बोला कि चलो डाइस को उछालो और नंबर आना चाहिए 6. तो आप बोलोगे नंबर आना चाहिए 6, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी ओनली 1. कैसे? डाइस में नंबर होते हैं 6. ठीक है, तो आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल जो हमारे हैं वो है 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब जितने नंबर हैं उसमें वो होते हैं 6, तो आएगा 1/6, राइट? इसका यही फॉर्मूला होता है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो आपको चाहिए, जैसे मुझे 3 चाहिए तो 3 एक पूरी डाइस में कितनी बार आता है? एक ही बार होता है, तो हमने लिख दिया 1. और टोटल कितने नंबर्स एक डाइस में? 6, तो मैंने लिखा 6. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6. ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 3 इज 1/6, राइट? अब ऐसे ही कॉइन में भी होता है हेड्स और टेल वाला. ठीक है, तो हेड्स और टेल में 1/2 होता है और यहाँ पर 1/6 होता है, राइट? अब बहुत से अलग वो होते हैं एग्जाम्पल्स में हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू, ठीक है, जिसका जो हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, जो मैंने आपको अभी समझाया कि इसका एक फॉर्मूला भी होता है, तो दिस इज द फॉर्मूला, राइट? अब यही आपका फॉर्मूला रहेगा. सो यू विल जस्ट कंटिन्यू विद दैट थिंग, देन वील सी कि हम क्या लिखेंगे. ठीक है, सो आफ्टर यूजिंग दिस फॉर्मूला हमने 1 निकाला, हेड्स और टेल में निकाला था. हेड्स और टेल में देखा कि उसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं. हेड आएगा तो 1, टेल आएगा तो 1, टोटल हो जाएगा 2. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया 2 और ये हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी. ठीक है ना, ये उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, राइट? 1/2. ठीक है, सो दिस वॉज योर प्रोबेबिलिटी. अब हेड आने का और टेल आने का जो हमारा नंबर है वो सिर्फ एक ही बार आएगा, राइट? और टोटल हमने सिक्का जो है जब भी उछालते हैं तो उसके आउटकम्स हैं 2. ठीक है,
आपको दो चीज़ें आ सकती है, या तो हेड या तो टेल, कुछ भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 2, ठीक है। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड या फिर ऑफ गेटिंग अ टेल, राइट। तो ये हमारी जो एक डेफिनेशन हो गई प्रोबेबिलिटी की ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है, गेटिंग हेड्स एंड गेटिंग टेल्स बाय यूजिंग अ कॉइन। ये नेक्स्ट आ जाएगा हमारा यूजिंग अ डाइस। अब डाइस जो होता है, मैंने बताया था आपको 6 नंबर्स होते हैं, उसमें 6 नंबर्स में हमने देखा ऑफ गेटिंग अ नंबर। अब डाइस में 6 नंबर होते हैं, कोई भी एक नंबर ले सकते हैं हम, और गेटिंग अ नंबर में आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होते हैं 1, ठीक है, राइट। तो अब हम इक्वल्स टू लगा के लिखेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम्स जो हैं हमारे हैं 0 + 0, ठीक है, 0 1, और नेक्स्ट आएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं आपके टोटल 6, ठीक है। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमने लिया 0 और 0 1 का, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होते हैं या फिर जो हमारा डाइस के नंबर्स होते हैं, दैट इज राइट 7, ठीक है। अब जो हमने 7 लिया, ठीक है, अब आपने देखा कि 0 भी इंक्लूड किया था मैंने। अगर मैंने 7 तक किया, डाइस में ना ले, नंबर्स ले, तो मैंने 0 भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो गए 7, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 3 तो आएगा 1/7, 2/7, 3/7, ऐसे, ठीक है। तो दीज आर सम क्वेश्चंस कि आपके नंबर ऑफ टोटल नंबर जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे? टोटल नंबर किस पे डिपेंड करता है? आपके दिस राइट, आपकी आउटकम्स पे, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी पे, राइट। सो 1 विल बी द आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अभी हमने 7 निकाले थे, तो वही रहेंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, नाउ आई एम टेकिंग 2, ठीक है, एक ये और एक और बॉक्स देखा हमने, ठीक है, एक और बॉक्स बना लिया मैंने। अब प्रोबेबिलिटी जो है, व्हाट वील डू, वील जस्ट सी अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दीज थिंग्स, राइट। अब देखते हैं नंबर 1, ठीक है, देखते हैं 2, राइट। फिर क्या होगा, फिर देखते हैं 1 और 2 है, ठीक है, फिर आएगा 100%, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट कि आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 या 2 कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% श्योर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। सो इट कैन बी ना 2 वे प्रोसेस, राइट, 2 वे प्रोसेस होती है, 0 1, राइट, 0 और 1, ठीक है। सो दिस वाज सम एक्सप्लेनेशन जो आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, कब क्या कैसे यूज़ होता है, ठीक है। 1/2 हो जाती है कब, जब कॉइन्स देखते हैं हम, ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 0.5, ठीक है। ये होती है पॉइंट में, ठीक है, डेसिमल पॉइंट में, राइट। अब डेसिमल पॉइंट में भी आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है, बट द थिंग इज दैट हम उसको जनरली नंबर्स में लेते हैं, उसको डेसिमल पॉइंट में नहीं लेते, ठीक है। अब द थिंग इज दैट कि नाउ वी मूव टू द फर्दर थिंग कि ये प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ हो जाएगी आपको, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 0, ठीक है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चंस। टेल वेदर द फॉलोइंग इन अ सर्टेन विल हैपन, कैन हैपन और नॉट सर्टेन, ठीक है। नाउ यू आर ओल्डर देन येस्टरडे, ठीक है ना, मतलब कि आप कल से ज़्यादा आज ओल्डर हो जाओगे। अब आपको 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स दिए गए, एक है सर्टेन टू हैपन, मतलब होने ही वाला है, इम्पॉसिबल जो हो ही नहीं सकता, ठीक है, सर्टेन टू हैपन होने ही वाला है या हो सकता है। नेक्स्ट आएगा इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल जो है जो हो ही नहीं सकता, राइट। अब आएगा जैसे हमने लिया सर्टेन टू हैपन,
तो उसमें परसेंटेज रहता है कि हाँ हो सकता है। इम्पॉसिबल मतलब जो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉसिबल में हम कहेंगे उसको कभी होने ही नहीं वाला, राइट, ठीक है, तो जीरो पॉसिबिलिटी रहती है। देन आएगा, नेक्स्ट आएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि टुडे इट विल रेन, ठीक है, तो नाउ यू विल सी कि हाँ ठीक है, वेदर तो आपको दिख रहा है कि बारिश हो सकती है, मगर कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है, कोई पक्का नहीं है ऐसा कि होगी या नहीं होगी। अब आपको पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम ही है। अब आपको बताना है कुछ चीज़ें जो होंगी, नहीं होंगी या हो सकती हैं, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, 50-50 चांस रहता है इसका, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस में, देखते हैं यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कल जो आप जितने साल के थे, जितने महीने, जितने दिन, जितने मिनट, जितने आवर्स के थे, आज उससे ज़्यादा होगे। तो डैट इज श्योर, आप हर दिन बढ़ते हो, है ना, आपकी एज हर दिन बढ़ती है, तो दिस इज राइट, यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे। तो ये क्या है, सर्टेन टू हैपन है, इम्पॉसिबल रहेगा, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। आपकी एज 1 दिन और बढ़ गई, ठीक है, तो इट इज सर्टेन टू हैपन, होगा ही, आप दिन ब दिन बढ़ोगे, ठीक है ना। इसमें कुछ भी ऐसा बात नहीं है जो आप ये सोच सको कि नहीं हो सकती, हो सकती है और होगी, श्योर है, ठीक है। अ कॉइन कॉस्ट, ठीक है, अ कॉइन टॉस्ड विद हेड्स अप, ठीक है। अब आप एक कॉइन ले लीजिए, ठीक है, अभी एक आप कॉइन लेके आइए और उसको टॉस करिए। जब आपने टॉस किया तो क्या इट इज़ अ श्योरिटी कि हेड ही आएगा? क्या होता है ऐसा कि नहीं हेड्स ही आएगा? तो आप बोलोगे नहीं, इट इज़ नॉट श्योर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। अब मैंने अगर एक कॉइन टॉस किया और मुझे नहीं मिला हेड, मुझे तो टेल्स मिला, तो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई पक्का वादा नहीं है, राइट। अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन द टॉप। अब मुझे एक बात बताइए, एक डाइस होता है जो पासा होता है, उसमें नंबर्स 1 से लेकर 6 तक होते हैं, 8 होता ही कहाँ है? मतलब कि अगर मैंने एक डाइस को टॉस किया तो वो कभी भी आपको 8 नंबर नहीं देगा, तो इट इज इम्पॉसिबल। द नेक्स्ट लाइट सीन विल बी ग्रीन, ठीक है। अब आप एक रोड पे खड़े हो ट्रैफिक सिग्नल के सामने और आपने बोला कि नहीं नहीं अब ग्रीन हो ही जाएगी, होने ही वाली है, अब ग्रीन ही होगी, ठीक है। तो इट इज सर्टन, इम्पॉसिबल, या इट इज सर्टन बट वी कांट गिव अ श्योरिटी, तो इट इज कैन हैपन, ऐसा हो सकता है बट सर्टन नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि येलो लाइट के बाद सीधे रेड लाइट आ जाती, ग्रीन नहीं आती, राइट, तो वो सर्टेन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात जाते हैं, टुमारो विल बी क्लाउडी डे। अब मुझे एक बात बताइए, आज से मैंने कल के बारे में बता दिया टुमारो विल बी क्लाउडी डे, तो आप बोलोगे मैम वी कांट से लाइक दिस, क्या पता कल बारिश हो या ना हो, कल सनी डे हो जाएगा, तो इट इज कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, इसमें हम कोई पक्की श्योरिटी नहीं दे सकते, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 marbles in a box with number 1 2 3 4 5 6 marked on them. What is the probability of drawing a marble with 2? मतलब एक बॉक्स में हमने बहुत सारे मार्बल्स रख दिए, मार्बल्स में नंबर रख दिए, मतलब मार्बल्स मतलब छोटे छोटे कंचे, उसमें नंबर चिपका दिए, ठीक है, स्टिक कर दिए। अब वो बॉक्स में से हमने आके आईज बंद करके एक नंबर निकाला, ठीक है। अब नंबर था 2, अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। अब पूरे बॉक्स में 2 नंबर का एक ही मार्बल है, एक ही है ना, राइट। और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ मार्बल 6 है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी के लिखेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल जो हमारे आउटकम्स हैं, तो जो फेवरेबल हैं वो है 1, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब मुझे 2 नंबर ही चाहिए, तो वो एक ही बार आ सकता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे
उसको 1 लिख देंगे। अब नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं टोटल मार्बल्स कितने थे। टोटल मार्बल्स थे 6, ठीक है। तो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी PE, ठीक है, राइट। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल्स टू, ठीक है। तो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल्स टू आएगा 1, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 6, ठीक है। ऑफ गेटिंग अ 2, तो वो एक ही बार आ रहा है पूरे बॉक्स में, तो हम लिखेंगे 2 एक ही बार आएगा, तो हम लिखेंगे 1, ठीक है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6, राइट। What is the probability of drawing a marble with the number? Right, with the number. So, probability of getting a 5, ठीक है। अब आप देख सकते हो पूरे मार्बल्स में 5 कितना है, एक ही आएगा, तो वही हम काम करेंगे, लिख देंगे 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल मार्बल्स कितने हैं वो भी 6 हैं, तो इसका भी 1/6 आ गया, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। 5 एक ही बार आता है ना, 5 एक ही बार आएगा ना, राइट। नाउ योर क्वेश्चन 2 इज फिनिश्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन 3। अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। अब क्या हुआ, एक क्रिकेट का मैच था। क्रिकेट के मैच में हमने कॉइन को टॉस किया। जब कॉइन को टॉस किया तो अब हम लोग वेट कर रहे हैं, अरे हेड आएगा टेल आएगा, हेड आएगा टेल आएगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल विन। अब एक कॉइन में, ठीक है, आप कॉइन बनाओगे, कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आपके हैं वो सिर्फ 2 हैं, ठीक है। कॉइन को हमने टॉस कर लिया, टॉस करने के बाद पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। कॉइन जब हमने टॉस किया तो हमने देखा कि आप जीत सकते हो और हार सकते हो, सिर्फ 2 चीज़ें डिसाइड करती हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ योर टीम टू विन इज, ठीक है, इसमें फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थे 2 और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है ओनली 1, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके कॉइन के, ठीक है ना, तो हेड्स के आएगा आपका, क्या आएगा, हेड आना चाहिए, तो फिर वो टोटल है 2 और हेड कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, तो हम लिखेंगे हेड्स के लिए ओनली 1, ठीक है। तो हमारी टीम हेड्स ही आएगा तभी जीतेगी, तो हम लिख लेंगे 1 इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आपकी इतनी प्रोबेबिलिटी फिनिश हो गई एंड यू गॉट द आंसर ऑफ गेटिंग अ कॉइन फ्लिप्ड, ठीक है। कॉइन फ्लिप किया और आपको आंसर मिल गया। आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 क्योंकि कॉइन में 2 ही साइड्स होते हैं, हेड्स या टेल, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है 0 to 5 लेके, राइट। तो इट्स जस्ट अ एक्स्ट्रा क्वेश्चन विच आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सो दिस एक्स्ट्रा क्वेश्चन इज लाइक दैट कि हमने 0 से 5 तक लिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 0 या फिर 1, राइट। अब ये आपको फिनिश करना है। अ बॉक्स कंटेन्स अ पेयर ऑफ सॉक्स 2 colors black and white. I have picked 1 white socks. I picked out of 1 more with my eyes closed. What is the probability that it will make a pair? ठीक है, तो आपके पास कुछ probability की जो outcomes हैं, favorable outcomes और total number of outcomes। अब black है, white है, ठीक है, और हमने पिकअप क्या किया, white पिकअप किया। I pick 1 more with my eyes closed, मतलब मैंने जो पहला उठाया था वो वाइट था, ठीक है। तो और मैंने जो दूसरा उठाया वो
पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा। ना आई लेट यू नो, टोटल जो 2 पेयर होते हैं, ठीक है, पेयर में 4 सॉक्स आते हैं, ठीक है, 2 वाइट और 2 ब्लैक। अब हम ढूंढ रहे थे एक मिस्ट्री बॉक्स में से, मैंने फर्स्ट वाइट निकाला, ठीक है, उसको मैंने अलग कर लिया। अब आपके पास 3 सॉक्स थे वहाँ, ठीक है, 3 सॉक्स थे। अब 3 सॉक्स में से अब या तो मैं आंखें बंद करके अगर कोई निकालेंगे हम, या तो वो वाइट सॉक्स ही निकलेगा, या फिर वो ब्लैक निकल सकता है, या फिर एक और ब्लैक है तो वो निकल सकता है, ठीक है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट मेक्स अ पेयर? पेयर बनाने के लिए दोनों वाइट होने चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ पेयर क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके, ठीक है, इवेंट्स हैं आपके, तो वो हम देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहेंगे। तो अब मुझे ये बताओ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल तो आपका एक ही है ना, वाइट आपके हाथ में है और दूसरा आपको वाइट ही चाहिए, तो पूरे बॉक्स में वाइट कितना है? एक ही तो बचा, राइट। ये एक्सपेरिमेंट आप बिल्कुल घर पे करिएगा। 2 ब्लैक सॉक्स लीजिए, 2 वाइट लीजिए, एक वाइट निकाल दीजिए। अब अपनी आईज बंद करिए। आईज बंद करने के बाद आप उठाइए और देखिए कि एक गेटिंग अ वाइट सॉक्स, एक और वाइट सॉक्स कैसे निकलेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल जो है वो है 1, ठीक है, राइट। नंबर ऑफ फेवरेबल कितनी हो गई? 1। नंबर ऑफ फेवरेबल बोलेंगे अपन, गेटिंग अ सॉक्स इज 1, और टोटल हमारे जो आउटकम्स होने चाहिए वो हैं 2, राइट। 3 नहीं होंगे, 2 होंगे, क्योंकि पेयर है ये, ठीक है ना, तो इसलिए 2 कहलाएगा। तो PW मतलब गेटिंग अ वाइट इज राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन, ठीक है। वाइट सॉक्स भी हमने निकाल लिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, ठीक है। नाउ आई वांट यू शुड प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस, राइट, एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑल द क्वेश्चंस, थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है, एंड डू all the sums in your fair copy or rough copy, whichever is suitable.